एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के चाचा जी नजर नहीं आ रहे, क्या वो भी दौड़ने गए हैं? जी जी जी। हाँ, कब तक आ जाएंगे? बस दौड़ना खत्म होते ही, मतलब बस आते ही होंगे। जल्दी चलिए नटू काका, जल्दी चलिए। अरे बागा, तू जवान आदमी है, मेरी उम्र का तो खैर है। लेकिन इस वक्त उम्र को छोड़िए, जल्दी सेठ जी के घर पहुंचना है। अरे तू मुझे दौड़ा रहा है बेटा। माने कल सिर्फ भतीजा भाग रहा था, चाचा भी भाग रहे उसके साथ। क्या चालने का है? ओ बागा, नटू काका, अरे क्या हुआ, क्या दौड़ क्यों रहे ऐसे? भिड़े भाई, हमें जल्द से जल्द सेठ जी के घर पहुंचना है, इसलिए डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। आर वी गेटिंग लेट? चलिए। कम धीरे बेटा, धीरे, गिरना मत। अरे पूछा के बता रहे थे। कमाल आहे, काय चाललंय काय कळतच नाहीये। सेठ जी, सेठ जी, आ गए, आ गए, आ गए। वाह वाह वाह, आइए आइए आइए। नमस्ते समझी जी, नमस्ते समझन जी। दरअसल हम लोग जॉगिंग पे गए थे। सूट बूट पहनकर आप जॉगिंग के लिए जाते हैं? वो बड़े लोगों की तो बात ही ऐसी है माता जी। भागेश्वर जी तो कभी कभी नहाते भी सूट पहन के ही है। बोलिए। ओ हीरो, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, थैंक यू। ए, उठ उठ उठ। मेरा मतलब है तेरे सेठ जी जॉगिंग करके थक के आए हैं, उनके लिए जाके नींबू पानी लेके आ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। रुकिए, आप क्यों जाएंगी? ये किस काम के लिए? नहीं, लाएंगे वो ही, सिर्फ बनाऊंगी मैं। वो क्या है कि बाघा भैया है ना, उनको सिर्फ मेरे हाथ का ही नींबू शरबत पसंद है। क्यों? तुम्हें नींबू पानी बनाना नहीं आता है? आता है, लेकिन कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी वो नींबू शरबत में शक्कर ज्यादा पड़ जाती है, कभी पानी कम पड़ जाता है, कभी कभी तो बिना काटे नींबू पूरा डाल देता हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक बार ठीक से सीख क्यों नहीं लेते? हाँ सॉरी। आइए, इस बार ध्यान से देख के सीख लेता हूँ। आइए सिखाइए। नहीं नहीं, एक मिनट। वो क्या है, हमें नींबू पानी नहीं पीना है। हम जब जॉगिंग करके आ रहे थे तभी हमने एक एक गिलास नींबू पानी पी लिया। अरे बाघा नटू, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ? और ये लोग? आप ये पिताजी है। हाँ। किसके? इनके इनके। हाँ, ये मेरे पिताजी है। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और बागेश्वर के पिता? हाँ, वो भी मजे में। मेरा मतलब है ये बागेश्वर जी के पिताजी भी है ना? हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। बापूजी। ये बापूजी कौन है? यही है। बापूजी भी यही है, पिताजी भी यही है। हाँ, हाँ, रिश्ते में तो ये पिताजी लगते हैं, लेकिन नाम है बापूजी। वो क्या है कि पिताजी को हम घर में हुलावणे नाम से बापूजी बुलाते हैं। बापूजी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए ना बापूजी, ये बावरी बहन के मम्मी पापा हैं और बाघा भाई का घर देखने के लिए आए। ओ, अच्छा मतलब समझी जी है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? हाँ ठीक हो। आपने तो बताया ही नहीं कि बागेश्वर जी के पिताजी भी यहाँ आपके साथ रहते हैं। आपने पूछा नहीं होगा ना, मैंने बताया था ना आपको, बागेश्वर जी बहुत संस्कारी है। वो बड़े लोग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं। अरे हाँ, पूछने से याद आया, मैं आपको चाय नाश्ता तो पूछना भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुकिए, आप लोग भी कमाल है, घर में नौकर होते हुए भी सारा काम खुद से ही करते हैं। ये माताजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? शांति से खड़ा तो हूँ।
देखिए आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके चाय नाश्ते की व्यवस्था हमें ही करनी चाहिए ना। और आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आती हूँ ना, जिसे खाकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। आइए चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ नाश्ता बनाने में। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूंगी। अरे नौकर है, फिर देखिए काम ही नहीं करने देते। आइए। आइए। आपकी बेटी दया की शादी हो गई है? नहीं वो आपके नौकर सेठ जी की शादी हो गई? नहीं, मेरी बात मानिए, तब जल्द से जल्द दया की शादी करवा दीजिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप कहें तो दया के लिए हम लोग लड़का देखें। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? दरअसल हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी? तुम्हारी नहीं, इनकी। तू शादी करके क्या करेगा? हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे। हाँ। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं यही खुश हूँ। अब जब तक छोटे भैया की शादी नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं करूँगी। वो क्या है, बचपन में ही मैंने मन्नत रख ली थी कि जब तक छोटे भैया की शादी नहीं होती, मैं शादी नहीं करूँगी। थैंक यू दीदी। हाँ, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ आइए आइए आइए। अच्छा समझे जी, कैसा लगा आपको हमारा घर बहुत अच्छा। और हमारा बागेश्वर? उससे भी अच्छा। थैंक यू। आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो भी हमारे बागेश्वर जैसा सीधा सरल और होशियार लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें भी ऐसा ही लगता है। लीजिए, नाश्ता तैयार। नट्टू काका, बागेश्वर जी, आप लोग नींबू पानी पी के आए ना, इसलिए आपके लिए चाय नहीं लाए। हाँ हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ, ये खमन ढोकड़ा है। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट। आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। इन्होंने बनाया है। मैंने तो सिर्फ सजावट की है बस। भाई हमें तो लगा था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये तो काम का आदमी निकला। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है। अरे समझी जी, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए। ये नौकर हमें देना होगा। माता जी, ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम इन्हें आपको नहीं दे सकते। क्यों? नहीं मतलब ये बचपन से यहीं पे बड़ा हुआ है। मैंने इसे अपने बेटे की तरह ही रखा है, इसलिए नहीं दे सकते। राशन कार्ड में भी इसका नाम है। चाहिए तो नट्टू काका को ले जाइए। नहीं भाई, हमें तो तू ही चाहिए। भले ही हमेशा के लिए मत दो, हमारे कानपुर में जब फसल का सीजन आएगा तब भेज देने से। खेतों के काम में मदद करेगा। हाँ, भेज देंगे। अरे बापूजी, क्या भेज देंगे? आप भूल गए? मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक मैं इसी घर में सेवा करूंगा। आपके चरणों में बैठ के सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ बापूजी। प्लीज मुझे आपसे अलग मत कीजिए, प्लीज। हाँ ठीक है, रो मत। हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? कौन सा रिश्ता? सेठ जी, बागेश्वर जी और बावरी जी का रिश्ता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आप पूछिए। हाँ तो समझी जी, ये रिश्ता हम पक्का समझे। हाँ, हमें घर भी पसंद आया और बागेश्वर जी भी पसंद आया।
थैंक यू थैंक यू। हमें तसल्ली हो गई है कि हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप सब लोग 4 बजे हमारे घर पे आ जाइए मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए। जी, हमारी बावरी बहुत ही भाग्यशाली है कि वो इस घर में बहू बन के आएगी। हाँ। तो अब हम चलें, आप सब लोग 4 बजे घर पे आ जाइए। हाँ, जरूर। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? आप तो मंदिर जाने का बोलकर आए थे। बहुरी बहन कैसी बात करते हैं? ये भी एक मंदिर ही है ना, घर एक मंदिर। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। बावरी बेटा, हमें बागेश्वर जी और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। चलिए भी, मंगनी की तैयारियां अभी तो करनी है। हाँ, किसकी मंगनी हो रही? ओहो, आप लोग अभी तक यही हैं? क्यों? हो गई तसल्ली? ये किसका घर है और कौन किसके वहां नौकरी करता है? हाँ, और तुमने झूठ क्यों बोला कि बागेश्वर जी यहाँ नहीं रहते? ये कौन है? यही बागा है भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। हम भी इन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा दिमाग सही रखो। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई जीवन साथी बनाया है। तुम्हें भी शादी के लिए लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। कोई लड़की नहीं देखा का क्या मतलब है? और मैंने क्या झूठ बोला आपसे? और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, समझे आप? हर पागल ऐसे ही कहता है। पागल? कौन पागल? आपने मुझे पागल कहा? मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, आपको अदालत में ले जाऊंगा, आपके खिलाफ अखबार में छपवाऊंगा। मेरी सोसाइटी में आकर मुझे को पागल कह रहे हो? अरे जेठिया, जेठिया? सेठिया सेठिया। हाँ हाँ हाँ, जेठिया, ये सब क्या चल रहा है? पोपटलाल जी। अरे पागल का जी क्यों बोल रहे हो? देखो देखो देखो, मुझे फिर से पागल का। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम्हारी बीवी नहीं, बीवियां कभी पागल नहीं होती। पागल तुम ही हो। बागेश्वर जी, देखिए ना कैसे बोल रहे हैं। बराबर है पोपट भाई, आप अपनी जुबान की लगाम को खींच के रखिए। अरे भाई, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बीच में तो तुम बोल रहे हो। अब यहाँ बीच में बोल रहे हो भाई। बागेश्वर, तुम भी जान दो। शांत हो जाइए भैया। पागल मैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं। तो मेरे पीछे पागल बोल। पोपटलाल शांति रखो भाई, शांति रखो। अरे क्या शांति रखो? ये लोग कौन होते हैं मुझे पागल बोलने वाले? बावरी के मम्मी पापा हैं। तो क्या हुआ? बावरी के मम्मी पापा है तो किसी को भी पागल बोलेंगे? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? ये पागल। पागल? बिल्कुल चुप। मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे प्यार से समझाओगे तो समझूंगा ना। ठीक है तो सुनो, देखो भाई, बावरी के जो मम्मी पापा है वो बावरी की शादी किसी अमीर लड़के से कराना चाहते हैं। इसलिए बावरी ने उनको झूठ मूठ कह दिया कि बाघा बहुत अमीर है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी दुकान है और ये फ्लैट उसका है। तो अभी बाहर सब नाटक चल रहा है कि ये घर का मालिक बाघा है, दया उसकी बहन है और मैं उसका नौकर हूँ। अभी ऐसे में तुम आके उनको कहोगे कि हो गई तसल्ली, पता चल गया कौन मालिक है कौन नौकर है, तो वो तो तुमको पागल ही समझेंगे ना। सॉरी जेठालाल, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना। तो बाहर अभी जो नाटक चल रहा है उसमें तुम भी थोड़ा सा अपना योगदान दे दो। चलो। कैसे? बाहर आके बोल दो उनको कि तुमको भी पड़ता है क्या पागलपन का दौरा कभी कभी। भाई खाली नाटक कर रहा है, सच में थोड़ी तुम पागल हो। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे जेठालाल, मानना पड़ेगा, अपने नौकर का घर बसाने के लिए तुम नौकर बन गए। काश मैं तुम्हारे वहां नौकरी कर रहा होता तो आज मेरी भी शादी हो गई हो। अरे पोपटलाल, चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी एक न एक दिन जरूर हो जाएगी। चलो फिलहाल हम लोग बाघा की शादी कराते हैं। चलो चल चल चल। जी हाँ, मैं हूँ पागल।
कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। दरअसल बागेश्वर जी यहीं रहते हैं। मेरी तरह कुंवारे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तुम किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, वरना सारी उम्र तुम्हें कुंवारा रखेगा। नहीं नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अगर आपकी नजर में कोई अच्छी संस्कारी सुशील पगली हो तो जरा मेरे लिए भी प्लीज देखिएगा। हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। चलिए जी, मंगनी की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। हाँ हाँ, चलो। चलिए। अच्छा जी, नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते और जो हो गई। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, अब तो मंगनी के वक्त ही मिलूंगी। मतलब आज शाम को ही ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और भाई हो, मंगनी के बाद सब सच सच बता देना भाई प्लीज। हाँ हाँ सेठ जी। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बाय 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 बावरी जी, शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय, चलो। आश, जान छूटी। थैंक यू सेठ जी। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे हाँ पोपट भाई, आपने तो खरेखर हम लोगों को डरा ही दिया था। हाँ बाबू, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है। मैं सारी गलती जेठालाल की है। जेठालाल, तुम्हें सोडा शॉपर हमको बता देना चाहिए था। तो मैं भीड़े से कहकर नोटिस बोर्ड पर लिखवा देता कि भाई बावरी के मम्मी पापा आ रहे हैं तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कैसे बताता, मुझे खुद को ही पता नहीं था, अचानक आ टपके। अभी भाई पोपटलाल, ये जो कुछ इधर हुआ हो सोसाइटी में किसी को बताना मत। क्यों? तुमको अच्छा लगेगा? सब लोग तो मैं पागल पागल करके चिढ़ाएंगे वो। बराबर है भाई, ये बात इस चार दीवारी के बीच में ही रहनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू सेठ जी, आपका जितनी बार शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। चलो चलो, अभी जल्दी मंगनी की तैयारी करनी है। 4 बजे बावरी बन के मामा जी के घर जाना है ना। हाँ चलो, अब सब काम पे लग जाओ। बागेश्वर जी, देखो बावरी बेटा, ये सगाई नहीं हो सकती। हम कानपुर जा रहे हैं। दोस्तों ये क्या सुन रहा हूँ मैं, बाघा और बावरी की सगाई नहीं हो सकती। भाई जेठालाल ने इतना परिश्रम किया, उस मेहनत का क्या होगा? क्या उसमें पानी फिर जाएगा? इससे कहते हैं किनारे पे आके जहाज का डूबना। अब क्या होगा? क्या बाघा और बावरी की प्रेम कहानी का दी एंड हो गया? क्या बावरी फिर से कानपुर चली जाएगी? नहीं बाघा पागल न हो जाए। भाई ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, या जो कुछ होता है उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन ठहाके मजेदार होते हैं। आपके घर में होंगे ठहाके, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.